अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक देखेंगे, करंट थ्रू ए कंडक्टर। मतलब हमने करंट का एक्सप्रेशन निकालना है, एक मटेरियल लेना है कंडक्टर, उसमें से हम देखना है कि करंट का फार्मूला क्या होता है, ये करंट को किस तरह से राइट डाउन किया जाता है, उसका एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। तो सपोज करें मुझे मेरे पास एक मेटल है, एक कंडक्टिंग मटेरियल है जिसकी सपोज की है मैंने लेंथ जो है वो एल है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब इसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए है, ठीक है। अब इसमें से करंट जो है ना, इलेक्ट्रॉन्स वो एक डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चार्जेस मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि सपोज करिए ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। अगर इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो तो बच्चे वो एरिया को आप उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है बच्चे? वॉल्यूम होता है जब आप तीन साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ विड्थ और हाइट को, ठीक है। और अगर आप एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी हमारे पास क्या होगा? वॉल्यूम के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे एरिया ऑलरेडी दो साइड्स होती है, जब दूसरी साइड्स को मतलब एरिया का मतलब होता है दो साइड्स। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसकी हाइट ले लूँ और इसकी थिकनेस ले लूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास इसकी आ जाएगी एरिया। दो साइड्स ये आ गई, जब उसको तीसरी साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, सपोज करें आपके पास ये एक कह लें कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है एल और क्रॉस सेक्शन एरिया उसका कितना है ए। अगर आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कहते हैं सपोज करें एन जो है ना, ये हमारे पास नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स है पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है कि सपोज करें एक छोटा सा वॉल्यूम है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, ठीक है, मतलब इसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है 1 मीटर स्क्वायर है। अगर इस एरिया में जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं वो एन है, लेकिन अगर आपने टोटल कंडक्टर में फाइंड आउट करना है तो पूरी की पूरी जो इसका वॉल्यूम है इसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कहते हैं अगर एन इज द नंबर ऑफ चार्ज कैरीज पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब है एक छोटा सा पीस, एक छोटा सा एरिया जिसकी लेंथ जो है 1 मीटर हो, एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर हो। अगर इतने से में हमारे पास जो चार्ज कैरियर्स का मतलब होता है पार्टिकल जिनके ऊपर कोई चार्ज है, ठीक है। तो अगर इतने से में हमारे पास एन है, लेकिन आपने पूरी की पूरे कंडक्टर में फाइंड आउट करने हैं, तो आप क्या करेंगे? एन को पूरे वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। चार्ज कैरियर्स का मतलब होता है जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है, मतलब पार्टिकल्स हैं। तो आपने टोटल फाइंड आउट करने थे, एन को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया? एन को पूरे के पूरे वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर आपने इन सारे पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज मालूम करना है तो बच्चे इन सारे पार्टिकल्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? चार्ज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि अगर एक पार्टिकल के ऊपर जो है वो चार्ज क्यू है, मतलब अगर ये माइनस चार्ज है, इसको मैं एक चार्ज क्यू का नाम दे दूं, तो अगर मुझे पूरे के सारे पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज फाइंड आउट करना है तो मैं सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी? क्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो मुझे पूरे कंटेनर में टोटल चार्ज फाइंड आउट हो जाएगा। टोटल चार्ज फिर किसके इक्वल आ जाएगा? एन ए एल क्यू के इक्वल, ठीक है। अब आपने फाइंड आउट क्या करनी है? आपने तो बेसिकली करंट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे ये बात करें कंडक्टर में, हम यूजुअली जो चार्ज कैरियर्स जो पार्टिकल फ्री चार्जेस मूव करवा रहे होते हैं ना, ये कंसीडर कर रहे होते हैं वो नेगेटिव चार्जेस को कंसीडर कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे कहते हैं हमारे पास क्या है, हम लोग एक अजम्पशन, ये चार्ज कैरियर्स कब इस तरफ मूव ऑन करते हैं? कहते हैं जैसे आपने इस कंडक्टिंग मटेरियल को आप बाहर से बैटरी देते हैं ना, बाहर से मैंने इसको नेगेटिव और पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया, ठीक है। आप इसको बाहर से बैटरी देते हैं तो हमारे पास क्या होगा बच्चे? ये जो इसका लेफ्ट फेस है ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और दूसरे वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, तो वो टूवर्ड्स दी राइट होगा। लेकिन जो सारे के सारे नेगेटिव चार्ज कैरियर्स है ना, वो टूवर्ड्स द लेफ्ट फेस, जिस साइड पे पॉजिटिव होगा चार्ज उस डायरेक्शन में मूव ऑन करना शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है बच्चे वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, तो वो टूवर्ड्स दी राइट होगी। लेकिन ये जो सारे के सारे चार्जेस हैं वो किस तरफ मूव ऑन करेंगे? वो हमारे पास पॉजिटिव एंड मतलब लेफ्ट साइड की तरफ मूव ऑन करना शुरू हो जाएंगे। ये कब होगा? जब आपने बैटरी प्रोवाइड की थी। तो यहाँ पे यही बात कर रहा है, तो चार्ज कैरियर्स जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव ऑन करना शुरू हो जाते हैं। कब? जब आप उसको कोई पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, कोई बैटरी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कंडक्टर को। और जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो बेसिकली पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? वो हमारे पास होती है राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में, सॉरी लेफ्ट से राइट, ठीक है। तो ये डायरेक्शन उसी की दिखाई हुई है। और कहते हैं सपोज करें जो चार्जेस हैं ये मूव कर रहे हैं स्पीड v के साथ, और स्पीड v के साथ मूव करते हुए कुछ टाइम भी ले रहे हैं यहाँ से इस पूरी लेंथ में मूव ऑन करते हुए, ठीक है। तो हमारे पास स्पीड का फार्मूला क्या होता है? स्पीड हमारे पास होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। बच्चे जितनी इसकी लेंथ है कंडक्टर की उतना ही वो मूव ऑन करेंगे ना, उतना डिस्टेंस उनका होगा। तो लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम आ जाएगा, मतलब कुछ टाइम लेंगे यहाँ से यहाँ पे मूव ऑन, यहाँ से यहाँ पे मूव ऑन करने के लिए, इसकी पूरी वायर में से मूव ऑन करने के लिए लेंथ में से। आप टाइम को इधर ले जाएं, वी को नीचे ले आए तो टाइम किसके इक्वल आ जाएगा?
टी इज इक्वल टू एल बाय वी। तो आपके पास यहाँ से टाइम का फार्मूला निकल आएगा एल बाय वी। आपके पास टाइम का फार्मूला भी निकल आया, आपने चार्जेस का फार्मूला भी निकाल लिया। आपने फाइंड आउट क्या करना था, आपने तो फाइंड आउट करनी थी टोटल करंट कितनी इसमें से फ्लो कर रही है। तो करंट हमारे पास बेसिकली क्या होती है, करंट होती है चार्ज ओवर टाइम। तो चार्ज की वैल्यू डाल दें इसमें एन एल क्यू, और यहाँ पे टाइम की डाल दें एल डिवाइडेड बाई वी। वी ऊपर चला जाएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा, ये आ जाएगा, मतलब यहाँ से भी आप इसकी वैसे कटिंग कर सकते हैं, या वैसे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एन ए एल क्यू उसी तरह से आ जाएगा। और जो हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में फर्दर वैल्यू डिवाइड हो रही है, ये ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगी, तो ये आ जाएगा वी ओवर एल, सॉरी हाँ वी ओवर एल आ जाएगा। अब क्या चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, एल एल से खत्म हो जाएगा, ये वाला एल इस एल से चला जाएगा, बाकी चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो एन ए वी क्यू आ जाएगा। तो ये करंट का एक्सप्रेशन आ जाएगा कंडक्टर में, ठीक है। जब आप उसको बाहर से बैटरी देंगे, कोई पोटेंशियल देते हैं, तो हमारे पास जो चार्जेस हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में टूवर्ड्स से लेफ्ट हैंड वो मूव ऑन करना शुरू हो जाएंगे। वो मूव ऑन करेंगे तो कुछ ना कुछ करंट आएगी, तो ये बेसिकली उस करंट का हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया है। तो यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर, उसका फार्मूले के ऊपर शॉर्ट नोट लिखें, ठीक है। अच्छा, आगे हमारे पास ना बच्चे एक छोटा सा हमारे पास ला है, ओहम्स ला। ये यूजुअली हम कब कंसीडर करते हैं, जब आपने कोई पोटेंशियल फाइंड आउट करना होता है, करंट फाइंड आउट करनी होती है एंड सो ऑन। तो ये हमें क्या कहता है पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना अक्रॉस ए कंडक्टर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब आप उसको प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पे कोई ना कोई करंट फ्लो करना शुरू हो जाती है। तो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। जितना आप पोटेंशियल देते जाएंगे उसके बाद आपके पास करंट आना शुरू हो जाएगी। इसके लिए हम लोगों ने ना सिनेरियो देखा था कि स्टार्टिंग में एक कंडक्टर होता है, चार्जेस होते हैं वो रेंडमली मूव कर रहे होते हैं, कोई अगर लेफ्ट पे ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा होगा, कोई लेफ्ट पे जा रहा होता है, कोई राइट पे जा रहा होता है, तो ये सारे एक दूसरे का इफेक्ट को ना कैंसिल कर रहे होते हैं। तो स्टार्टिंग में किसी किस्म की नेट कोई स्पीड या कोई कह लें करंट नहीं होती, कोई वेलोसिटी नहीं होती, स्टार्टिंग में कोई करंट नहीं होती। लेकिन अगर आप इसके क्रॉस बैटरी दे देंगे, इसके क्रॉस बैटरी दे देते हैं, तो बच्चे ये फॉर एग्जांपल पॉजिटिव है तो ये एंड पॉजिटिव होगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव ऑन करना शुरू हो जाएंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो सारे के सारे अलाइन हो जाते हैं। तो हम कहते हैं स्टार्टिंग में कोई करंट नहीं थी आपके पास, स्टार्टिंग में कोई नेट मूवमेंट नहीं थी, अगर कोई ऊपर था, कोई नीचे था, कोई लेफ्ट पे था, कोई राइट पे था, तो सारे एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल कर रहे थे। लेकिन जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस दे देते हैं, बाहर से बैटरी दे देते हैं, तो हमारे पास जो चार्जेस हैं वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, तो नेट हमारे पास करंट आना शुरू हो जाती है। तो हम कहते हैं कि आपके पास पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करेंगे तो बच्चे वहाँ पर कांस्टेंट आ जाता है, यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो रेजिस्टेंस लेंगे। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो करंट फ्लो कर रही होती है ना कंडक्टर में से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस के। जितना पोटेंशियल डिफरेंस देते जाएंगे उतना चार्जेस के ऊपर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। फॉर एग्जाम्पल जितना हाई पोटेंशियल यहाँ पे करेंगे उतना ही पॉजिटिव टर्मिनल ज्यादा होगा, ये चार्जेस को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो उतने ज्यादा चार्जेस इस सेक्शन में मूव ऑन करेंगे, आपके पास नेट करंट उस सेक्शन में आएगी। प्रोवाइडेड दैट देयर इज नो चेंज इन द फिजिकल स्टेट, कहते हैं इसमें कोई फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब इस कंडक्टर का टेम्परेचर वगैरह नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है, वो कांस्टेंट रहना चाहिए, ऐसी कोई चीज़ उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, पीछे प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करते हैं तो वहाँ पे क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ पे कांस्टेंट जो है इसको नाम देते हैं रेजिस्टेंस का, तो आर इज बेसिकली दी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, रेजिस्टेंस इसको नाम देते हैं, ठीक है। अब इसका यूनिट अगर हम बात, अच्छा रेजिस्टेंस क्या होती है बच्चे, रेजिस्टेंस होती है ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। तो इसकी डेफिनेशन याद रखिएगा कि ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब ये है फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वायर है जिसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं। अब कोई भी वायर या कोई भी कंडक्टर या कोई भी मटेरियल अगर नंबर ऑफ एटम्स से मिलकर बनता है, तो इसमें अगर फ्री चार्जेस हैं तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स भी होते हैं। अब अगर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसके रास्ते में अगर कोई एटम आ जाता है तो इससे कोलाइड करके ये अपना रास्ता बदल लेगा, इससे टकराएगा फिर रास्ता बदलेगा, फिर इससे टकराएगा फिर इससे बदलेगा। तो ये जो अपोज कर रहा है उसको डिफरेंट रुकावटें फेस करनी पड़ रही हैं, उसके रास्ते में अगर कोई एटम आ गया तो इससे टकरा के वापस आ जाएगा, फिर थोड़ा टकराएगा फिर वापस आ जाएगा, किसी और से टकराएगा। तो ये इसको हम नाम देते हैं ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, के चार्ज सीधा जाना चाह रहा था लेकिन एटम से टकरा के उसका पाथ चेंज हो गया, फिर वो यहाँ से टकराएगा फिर मूव ऑन करेगा। तो ये जो ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस है इसको रेजिस्टेंस कहते हैं, कि कितना इजीली फ्लो नहीं करता, उसको कितनी रुकावट फेस करनी पड़ती है। जो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है बच्चे ये हमारे पास होता
होता है इसका यूनिट ओहम होता है। इसको रिप्रेजेंट, इसको लिखते कैसे हैं, ये ओमेगा से लिखते हैं, ठीक है। इस तरह का जो सिंबल होता है ना, इसको ओमेगा लिखते हैं। अब ये ओमेगा को डिफाइन करना है कि रेजिस्टेंस का 1 ओहम होता है। यहाँ से अगर रेजिस्टेंस का फार्मूला मैं निकालना चाह रही हूँ तो पीछे आर इधर रहने दे, करंट इधर मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो आर उसी साइड पे रहेगा और करंट दूसरी साइड पे क्या हो जाएगी, वोल्टेज के साथ डिवाइड हो जाएगी, वी ओवर आई आ जाएगा। अब मैंने आपसे कहा कि हमारे पास जो है रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओहम, ठीक है। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम। तो आपने डिफाइन करना है 1 ओहम का डेफिनेशन हम लिखना चाह रहे हैं। 1 ओहम की डेफिनेशन क्या आएगी, रेजिस्टेंस की जगह 1 ओहम आ जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट आ जाएगा। पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है बच्चे, वोल्ट होता है, और करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर होता है। आपने इस फार्मूले से डिफाइन करना है कि हमारे पास 1 ओहम क्या होगा। तो इसका मतलब है इफ 1 वोल्ट अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें और ड्यू टू 1 वोल्ट आपके पास जो करंट है वो फ्लो करे 1 एम्पेयर, देन रेजिस्टेंस विल बी 1 ओहम। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि हमारे पास अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट दें और टोटल जो करंट आए वो 1 एम्पेयर आए, तो यहाँ पे जितनी उसको अपोजिशन फेस करनी पड़ेगी डिफरेंट एटम से, इनके दरमियान ना बच्चे यहाँ पे एटम्स होंगे जो यहाँ पे शो नहीं करवाए हुए, लेकिन जैसे मैंने आपको इस डायग्राम में शो करवाया कि जब फ्री चार्जेस मूव करते हैं तो रस्ते में एटम्स होते हैं जिनके साथ कोलाइड करते हैं। तो अगर आपके पास 1 वोल्ट आपने पोटेंशियल डिफरेंस दिया और 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रही है, तो जितनी इनको अपोजिशन फेस करनी पड़ेगी दैट विल बी दी 1 एम्पेयर। तो वैसी डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा है, अगर 1 एम्पेयर करंट फ्लो करती कब, व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होगी, 1 ओहम होगी। तो ये 2 नंबर का मोस्ट कॉमनली पीछे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। ओहम्स लॉ को डिफाइन करें और इसका फार्मूला लिखें। इसके अलावा डेफिनेशन आ जाती है, रेजिस्टेंस को डिफाइन करें, उसका यूनिट लिखें। रेजिस्टेंस की यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखी, लेकिन रेजिस्टेंस की डेफिनेशन होती है ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। और हमारे पास 1 ओहम की डेफिनेशन भी आ जाती है, डिफाइन 1 ओहम, तो उसके लिए आप इस फार्मूले से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन ही देखे हैं। जैसे मुझे किसी क्वेश्चन की किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।